Hi everyone, welcome to the Quick Chemistry PYQ series। तो ये क्वेश्चन आया था 2032 में। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है मेटा डायरेक्टिंग सब्सटेंस इन 4 वाले ऑप्शंस में इनमें से बताना है मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन सा है। डीएक्टिवेटिंग मतलब एग्जैक्टली क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल समझेंगे। ये बेंजीन रिंग है, इससे अटैच है इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रीच होता है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड्स है ना, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन रीच हुआ है ना। देखो ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन फाइल जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो किसके साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ ना। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो तो शेयर करता है। ठीक है, या फिर डोनेट करता है, ऐसा बोला शेयरिंग करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया इस बेंजीन रिंग को, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनना मतलब ये लेस रिएक्टिव है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे शेयर करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अगर लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। इसलिए इसे बोला जाता है कि ये लेस रिएक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है मेटा डायरेक्टिंग सब्सटेंस। मेटा डायरेक्टिंग सब्सटेंस मतलब क्या है, दे आर दी डीएक्टिवेटिंग। कैसे वो भी देख लेते हैं। दे आर दी डीएक्टिवेटिंग। अब देखो इसके रीजन है। रीजन क्या है, फर्स्ट वाला है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, देखो दूसरा पेन यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो। अब एक होता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है बेंजीन रिंग जिससे पहले बना है, ये आउटर लाइन, ये सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब जो बेंजीन रिंग में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड में एक पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ लगेगा, सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है सिग्मा बॉन्ड से। सेकेंड वाला रीजन है यहाँ पे रेजोनेंस। रेजोनेंस में एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, वो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। बेंजीन रिंग में होता क्या है, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड जो कि हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये पाई बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो बॉन्ड दिखता है वो पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये वाला कैसे खींचेगा, रेजोनेंस मतलब एग्जैक्टली क्या है। अब देखो ये वाला बॉन्ड ना, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन ही मत रखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जो पाई बॉन्ड था, अब ये पाई बॉन्ड निकल के यहाँ पे, ये इरेज नहीं हो रहा। हाँ, ये पाई बॉन्ड निकल के अब क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या करा, ये रेजोनेंस यहाँ से यहाँ पे पाई बॉन्ड गया, ये नेक्स्ट वाला यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे, अब ये वाला नेक्स्ट वाला यहाँ पे गया, तो यहाँ पे समझ रहे हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो ये क्या है, ये है रेजोनेंस। ठीक है, तो एक रीजन रहता है अपना डीएक्टिवेटिंग का, एक तो माइनस आई इफेक्ट, एक रहता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब हमारा मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने थोड़ा ना डीप में पढ़ा दिया, लेकिन समझ लो इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेटल डायरेक्टिंग सब्सटेंस के लिए कि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों है। अब देखते हैं आंसर। देखो अगर हम बात करते हैं साइनाइड की, तो यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है साइनाइड, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस में जा रहा है ना। देखो अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग इसको अटैच रहता है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग अटैच है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर ये नहीं है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जाएंगे या फिर माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो नाइट्रो वाला, नाइट्रो वाला का मैं थोड़ा सेपरेटली बना रही हूँ। ये नाइट्रो, इसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर निगेटिव, ऐसा रहता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये फर्दर तो इस वाले नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो ज्यादा होगी, तो इस पर प्लस चार्ज आना चाहिए। प्लस चार्ज आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, इसलिए हमने ये प्लस चार्ज अभी निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस चार्ज था। एक काम करके नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखते हैं,
मैंने क्या करा कि ये वाला डबल बॉन्ड बनाया, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर निगेटिव लाऊंगी। मतलब समझ रहे हो ना? देखो समझो, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले बार ना, ये देखो, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये ऐसा डिलोकलाइज हो रहा है ना, डिलोकलाइज देखो देखो, सिग्मा बॉन्ड में होते, ऊपर देखो सिग्मा बॉन्ड में होते टू इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने रेयर में निकाला है पाई बॉन्ड में भी होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज में भी होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजोनेंस मतलब क्या है कि इतना ही नहीं है कि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, वहां पे पाई बॉन्ड से निगेटिव, निगेटिव से पाई बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है निगेटिव चार्ज में, एग्जांपल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो, यहाँ पे ये रेजोनेंस है, ये है रेजोनेंस, पर्टिकुलरली ये है रेजोनेंस। इसके अलावा ये जो होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑप्शन सेकेंड, ओ एच, यहाँ पे क्या सिर्फ कार्बोनिल है, यहाँ पे पर्टिकुलरली और कोई है नहीं, जैसे कि निगेटिव चार्ज नहीं है, या फिर यहाँ पे ऐसा होता कि इसे फर्दर अटैच सी डबल बॉन्ड होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे रेजोनेंस है, तो ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।